नाव पर रखा खाना अब खत्म होने लगा था। ऐसे में समर भाई ने अपने सबसे अच्छे दोस्त कमर भाई को ही समंदर में धक्का दे दिया। इसके बाद दोनों ही रात भर जागते रहे क्योंकि डर था कि अगर सो गए तो दूसरा उन्हें भी पानी में फेंक देगा। लेकिन इंसान हमेशा बिना सोए नहीं रह सकता। 2 दिन और 2 रातों तक जागने के बाद दोनों थककर चूर हो गए। अब वे समझ चुके थे कि किसी के पास दूसरे को धक्का देने की ताकत नहीं बची है। इसलिए दोनों ही थके हुए नींद में चले गए। मगर मुश्किल ये थी कि जो बाद में जागेगा वही समंदर में फेंका जाएगा, क्योंकि नाव में खाना बेहद कम था। ना जाने कितना वक्त बीत गया। सबसे पहले समर भाई की आंख खुली। उन्होंने देखा कि कमर भाई गहरी नींद में हैं। उनका मन खुशी से झूम उठा और वो उन्हें फेंकने ही वाले थे कि तभी उनकी नज़र सामने पड़ी एक टापू पर। अब समर भाई ने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने सोचा अगर टापू पर कुछ खाने को मिल गया तो अच्छा है, वरना बाद में कमर भाई को ही खा लिया जाएगा। वो पूरी ताकत से नाव को टापू की ओर खींचने लगे और आखिरकार किनारे पर पहुंच गए। लेकिन कमर भाई अब भी गहरी नींद में थे। समर भाई को लगा कि अगर वो ऐसे ही कमजोर और बेहोश पड़े रहे तो जल्दी मर जाएंगे और बाद में उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कमर भाई को जगाया। कमर भाई ने कहा, मैं तो भूख से चल भी नहीं पा रहा। समर भाई ने उन्हें सहारा दिया और एक पेड़ के नीचे बिठाकर बोले, तुम यहीं आराम करो, मैं कुछ खाने की तलाश करता हूँ। लेकिन जैसे ही समर भाई थोड़ी दूर गए, अचानक टापू से जोर की चीख आई। वह कमर भाई की आवाज थी। समर भाई भागे तो देखा कि कमर भाई गायब हैं। चारों तरफ खून के निशान बिखरे थे। ये देखकर उनका दिल दहल गया। वो बुरी तरह डर गए, मगर कसम खाई कि कमर भाई को ढूंढ कर ही रहेंगे, क्योंकि इस सुनसान टापू पर वही उनका एकमात्र साथी थे। इधर दूसरी ओर कमर भाई को कोई अदृश्य ताकत घसीट रही थी। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था। समर भाई उनका पीछा करते करते पागल हो गए। तभी अचानक उनका पैर फिसला और वो एक गहरे गड्ढे में गिर पड़े। ऊपर से बांस की नुकीली कांटेदार लकड़ियां गिरकर गड्ढे का मुंह बंद कर गई। अब समर भाई अंधेरे गड्ढे में फंसे हुए चिल्ला रहे थे। तभी वहां कुछ अजीबोगरीब घटने